नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। एक अत्यंत रोचक कार्य के साथ पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित। डाइट लखनऊ द्वारा टीलम निर्माण प्रशिक्षण में बिग बुक का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं बच्चों के लिए, पठन के लिए, कक्षा 1 के बच्चों के लिए, वो हमने सीखा और उसी कार्य को आज हम आपसे साझा करना चाहते हैं। हम सब साथियों ने मिल करके 3 पठन के लिए बिग बुक का निर्माण किया। तो आइए देखते हैं कि कितना सरल है और बच्चों के लिए हम खुद ही किताबों का निर्माण कर सकते हैं और बच्चों को पठन की ओर ले जा सकते हैं। तो पहला जो कहानी हमने निर्मित की वो है अनोखी दोस्ती, और ये कहानी लिखी गई है मेरे द्वारा और अनुपमा शर्मा जी के द्वारा ये पूरा ड्राइंग की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तितली ने देखा लाल फूल को, मन ही मन मुस्काई। आपने देखा होगा एक बड़ा सा लाल फूल था, जो तितली बनी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। उड़कर पहुंची पास, उसके पंख अपने फैलाई। तो तितली ने लाल फूल को देखा, फिर उसके पास उड़ के गई और उसके पास पहुंच करके अपने पंख फैलाए। बहुत ही सुंदर चित्रांकन किया गया है और इसी तरह की कहानियों का निर्माण हमें करना है जिसमें चित्र बहुत बड़े हों और शब्द कम हों। लाल फूल थोड़ा सा कुचाया, तितली को देख थोड़ा घबराया। ये अगला है, अगले पृष्ठ की कहानी। देखिए कितना सुंदर कि लाल फूल के पास तितली आती है और वो घबरा जाती है। उसके बाद तितली बोली, दोस्त मैं तुम्हारी, आओ बातें करें हम ढेर सारी। इस कहानी को निर्मित करने का एक उद्देश्य ये भी है कि इसका मोरल है कि कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। उनकी तरफ हम खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो वो हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बच्चों को ये मोरल वैल्यूज़ उसमें डालेंगे। तो ये थी हमारी पहली कहानी अनोखी दोस्ती, जिसमें एक बड़ा सा लाल फूल है और एक तितली है, बादल हैं, पेड़ पौधे हैं और बच्चों को बहुत सुंदर लगेगा। आप लोगों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि रूम टू रीड द्वारा ये कहानियाँ चयनित की गई हैं और वो इसको भविष्य में छापेंगे। दूसरी कहानी है हमारी सूरज की आँख मिचौली। ये देखिए, आसमान में सूरज काका चमक रहे थे चम चम चम। बच्चों के लेवल के शब्द और कितना सुंदर चित्रांकन। ये पूरा ग्रुप कार्य है और इसमें अनुपमा शर्मा जी की महती भूमिका है। उन्होंने बहुत अच्छा चित्रांकन किया है। सभी समुदाय के बच्चों को इसमें जगह दी है। इसमें एक दिव्यांग बच्चा भी है। उसके बाद बादल ने ऐसा आ घेरा, गर्मी हो गई एकदम कम। प्रकृति से, बदलते मौसम से, सभी से बच्चों को अवगत कराने का प्रयास किया गया है। और देखिए जैसे बादल ने सूरज को घेरा, पूरा कितना सुंदर चित्रांकन। बादल गरजा, बरसा पानी, लगे भीगने उसमें हम। आगे की कहानी ये है कि भाई अचानक धूप थी, फिर बादल आए और फिर बारिश होने लगी और फिर उसका देखिए कितना सुंदर चित्रांकन किया गया है। और फिर यह अंतिम पृष्ठ दूसरी कहानी का। सूरज काका फिर से चमके, इंद्रधनुष को लेकर संग। तो बादल छट गए, बारिश रुक गई, फिर इंद्रधनुष दिखा और सूरज चाचा भी चमकते हुए दिखे। अब आते हैं तीसरी कहानी की ओर। ये बहुत सुंदर कहानी है। ये हमारे ब्लॉग के दूसरे साथियों द्वारा निर्मित की गई है और कहानी का नाम है शरारती कल्लू। ये वॉकिंग कहानी है। इसमें जो ये प्यारा सा कल्लू दिख रहा है ये कहानी के साथ ही अटैच है। तो ये भी तरीका हो सकता है कहानी निर्माण करने का, बिग बुक बनाने का। तो चलिए देखते हैं कि क्या है कहानी।
तो कहानी की तरफ आते हैं। तीसरी हमारी पठन के लिए निर्मित कहानी है शरारती कल्लू। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत लंगूर रहते थे। उनमें से एक कल्लू लंगूर था। कल्लू लंगूर पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहता था। अब देखिए यहाँ पे चित्रांकन किया गया है पूरा। जो हमारी बिग बुक बनेगी उसमें 4 ही पृष्ठ होंगे, शब्द बहुत कम होंगे और अधिक होंगे। अब दूसरे पृष्ठ पर आते हैं। वह अपनी माँ के पेट से चिपका रहता था। वो बहुत शरारती भी था। ये देखिए यहाँ उसकी माँ है और कल्लू उनके पेट से बिल्कुल चिपके हुए हैं। बहुत सरल है। हम सब बहुत सी कहानियों का बिग बुक का निर्माण कर सकते हैं। आगे आते हैं। वह दिन भर पेड़ पर लटका रहता था। एक दिन कल्लू पेड़ से गिर गया। उसकी पूंछ में चोट लग गई। कल्लू दिन भर रोता रहा। अब देखिए यहाँ पे पूरा उसका चित्रांकन। आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ ने उसे केला खाने को दिया। उसे केला बहुत पसंद था। उसने केला खाया। अब वह खुशी खुशी खेलने लगा। तो ये था छोटी सी कहानी शरारती कल्लू। तो इस तरह से हम लोगों ने मिल करके 3 कहानी कक्षा 1 के पठन के लिए निर्मित की। बहुत ही सरल है। आप अपनी छोटी छोटी कहानियाँ बनाइए और उसमें चित्रों को समाहित कीजिए। आपकी पठन के लिए कहानियाँ तैयार और बच्चे बहुत रुचि से कहानियों को सीखेंगे और पठन की ओर अग्रसर होंगे। तो ये था हम सबका एक छोटा सा प्रयास। आशा है इस वीडियो से कक्षा 1 के बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ निर्मित होंगी। मिलते हैं।